हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन कल के एग्जाम में मिलेंगे। देखिएगा, ठीक है। बायो का मैंने करवा ही दिया, फिजिक्स का करवा ही दिया। क्लास 10th साइंस 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके आपको जितने भी टॉपिक मैंने करवाई कर लीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। और खुद पर ट्रस्ट रखिए, बस रिवीजन आपको अच्छे से करना है और प्रॉपर नींद भी लेनी है आपको। ये नहीं कि आपको पूरी रात जागना है, ठीक है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बस इसी तरीके से रिवीजन करना है आपको, मन लगा के पढ़ना है और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। एग्जाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यूमेरिकल का मिलेगा, फिजिक्स का मैंने दो करवा दिए, देख लीजिएगा। लास्ट ईयर मैंने आपको सारा करवाया था, तो लास्ट ईयर की प्लेस बनी हुई, वहाँ पे जाके कर लीजिएगा सेपरेट, और मैं आपको मिक्स सारा करवा दूँगी, देख लीजिएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? ये मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में करवा दिया था, फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ओके। इसमें कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ये असत्य हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर असत्य हैं। ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे लेसन 1 में, वो कर लीजिएगा। वहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स अपक्रिया मैंने करवाया है, तो देख लीजिएगा। ये भी आपको उसी से मिल जाएगा अगर आपने सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया है? तो यहाँ पे देखो, दो मिलकर एक तो बना नहीं रहे, तो ये तो हो गई नहीं, ठीक है। इसमें विस्थापन हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है। दो मिलकर एक बनाए तो संयोजन हो जाएगा, ठीक है। एक पदार्थ तो दो से अधिक भाग में टूटता तो वियोजन होता है, इसमें डबल विस्थापन होता है। मतलब दो आपस में अलग अलग क्रियाएं करते हैं। यहाँ पे एक ही हो रहा है, AlO से कर रहा है, Fe अलग निकल रहा है, तो विस्थापन हो गया, ठीक है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है तो जिंक, क्योंकि जिंक का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन से। और बाकी ये सारी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये तो कर नहीं पाएंगी। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, कई बार पूछा गया पेपर में ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये SO4 से क्रिया कर रहा है, NaCl से कर रहा है, तो यहाँ पे डबल हो रहा है, तो बन गया द्विविस्थापन। कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 गैस बनती है, ठीक है। तो दो मिलकर यहाँ पे एक बनना है, तो क्या हो जाएगा? दो मिलकर एक बन, मतलब दो मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक जब क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो आपको फॉर्मूला आता हो तो इजीली आप कर लेंगे। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी, ओके। दहन आपको कहीं मिल जाए, दहन का मतलब है जलना, तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ये रहा, तो ये हो गया। ऐसे आप ट्रिक से पहचानेंगे। अब ये देखो, जिंक सल्फेट से क्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है, तो एक ही यहाँ पे हो रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? विस्थापन, ठीक है। संयोजन होगा नहीं, क्योंकि दो यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उभय अपघटन, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे से मैंने करवाया। संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना इसे, ठीक है, कई बार पूछा गया है। कौन सा प्रविस्थापनीय अपक्रिया देता है? तो इसका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, ये देखो, ये 2 है, यहाँ पे 3 वैलेंसी, ऐसे आप फॉर्मूला बना लिया करो तो ये बन जाएगा। ये सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षार लवण, ठीक है। ट्रिक से आपको बताऊंगी, आप नहीं भूलेंगे। कोई विलयन लाल नेटवर्स को नीला कर रहा है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अनिल। तो नीले को लाल अम्ल करता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। क्षार का अगर यहाँ पे आंसर हमें मिल गया क्षार, तो ध्यान रखना 7 से ऊपर अगर pH वैल्यू होती है तो वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति। pH मान 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, और 7 होता है तो उदासीन। जल का pH मान बहुत पूछा जाता है, 7 होता है उदासीन, ठीक है। इसमें हो जाएगा, अब क्षार है तो 7 से ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। SO2 का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा C, प्रति अम्ल, ठीक है।
क्षारीय विलयन का पीएच मान अभी मैंने बताया 7 से अधिक होगा, अम्लीय 7 से कम होता है। ठीक है, दांत के नेवल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये भी मैं आपको चैप्टर करवा चुकी हूँ 1 शॉट रिवीजन में। क्षारीय होता है, यहाँ पे फटाफट से कवर करेंगे। जठर रस की पीएच होती है, कितनी होती है, तो 7 से कम, क्योंकि अम्लीय होता है। शुद्ध जल का मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने स्टार लगाने लगा लीजिए, बहुत पूछा था ये। 7 होता है, प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, H2SO4 का जलीय विलयन का पीएच मान है, तो इसका हो जाएगा 7 से कम, क्योंकि अम्लीय है। क्षारीय होता है 7 से अधिक। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, तो ये हो जाएगा H आयनों का। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रंजक चूर्ण। अब यहाँ पे देखो मैंने ट्रिक बताइए, 10 माइनस यहाँ पे 12 है, तो देखो ये आप जब इस टाइप से मिला ना, तो आपको क्या करना, 10 माइनस 10 में से आपको माइनस कर देना। तो 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा माइनस का, तो हमेशा आपको प्लस में लेना है। और जैसे हमें मिल गया कि 2 है, तो देखो कहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अम्लीय लवण है, किसमें एच आ रहा है, इसमें एच आ रहा, तो ये अम्लीय हो गया। ठीक है, कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो सोडियम एसिडेट नहीं है, बाकी तीनों हैं ये। कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीएच का मान 0 नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है, आईपीएससी मैंने बहुत अच्छे से करवाई, कर लीजिएगा। तो इतना तो ये होता है एसिटेट, केवल एच होगा। आप 4 नहीं करेंगे, 3 और 1 4, 1 करेंगे बस, ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। देख, इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, लाल होता है। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। अभी को माइनस का 7 है, तो आप प्लस में जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रिक से ध्यान रखना। तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। प्रकृति पूछेगा तो उदासीन, क्योंकि 7 है। इसमें क्या हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा मैंने आपको अच्छे से करवाया है, तो कर लीजिएगा। फॉर्मूले पूछे आते हैं, ये धावन सोडा का है, ये बेकिंग सोडा का है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो 7 से कम होगा, क्षारीय में 7 से अधिक होता है, ये तो आप इजीली कर लेंगे। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो इसमें तो 2 ही होंगे। ओके, दुर्बल अम्ल है, ये तीनों प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर पीएच का मान 5 है, 7 से कम है, तो अम्लीय हो गया, अधिक होता तो क्षारीय होता, 7 होता तो उदासीन होता, जैसे कि जल। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये होता है क्षारीय। पीएच मान अगर 7 है, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, जैसे कि जल। ये तो आप फटाफट से कर लेंगे। ब्रंजक चूर्ण पर जब, मतलब CaOCl2 पर जब हम क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो कौन सी गैस निकलेगी, इसलिए आप कर लेंगे ये वाला भी, Cl2। यहाँ पे Cl2 आ गया ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। कोई विलयन नीले को लाल कर रहा है, तो अनिल, मैंने ट्रिक बताइए ना, नीले को लाल करता है अम्ल, तो 7 से कम होगा, 7 से कम ये रहा, हो गया ना। धावन सोडा का इसलिए आप कर लेंगे, अभी मैंने बताया। खाने का सोडे का ये रहा, आपको बहुत अच्छे से करना है चारों टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, मतलब धावन सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने सोडा तो एक ही हो गया, सारे आपको अच्छे से करने हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ब्रंजक चूर्ण, ये भी आपको करना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, तो ये है धावन सोडा। लेड नाइट्रेट देखो फिर से आ गया है, ये पीबी है, ये NO3 है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2 होती है, ये ऐसे करेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला, ऑप्शन बी। ओके, इसको आप कर ही लोगे, -2 है तो प्लस में जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैंने अच्छे से करवाया है, 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। तो ये दुर्बल अम्ल क्यों है, ऐसा क्या है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए है। पीएच मान अगर 3 है, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो ये तो आपने करके भी देखा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा लाल होता है। कपड़ों में देखा होगा हल्दी का रंग लग जाता है, जैसे उस पर साबुन लगाते हैं, तो इसी तरीके से हो जाता है। अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पीएच मान पूछा जाता है, तो 5.2 या 5.3 ऐसे आपको मिलेगा। लास्ट ये पूछा गया था मैचिंग में,
इसका वी हो जाएगा मूर्ति निर्माण में, खिलौने बनाने में, ठीक है। ये साबुन निर्माण में हो जाएगा। इसका हो जाएगा फोर्थ, और ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। धातु है तो मैंने आपको ट्रिक बताई, इसमें माँ आ जाए लास्ट में तो वो धातु होती है, इसमें ना आ जाए तो वो अधातु होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। कुछ ही है जो जिसमें आपको नहीं मिलेगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगी, 90% काम कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन ना आ रहा है ना, तो ये अधातु हो गया। लिथियम, मैग्नीशियम, ये सारी क्या है, धातु। तो इसलिए आप पहचान लेंगे, समझ गए। ट्रिक से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। आर्सेनिक तत्व है, उपधातु होता है ये। एंटीमनी, आर्सेनिक, सारे उपधातु होते हैं। क्षार धातु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम क्षार धातु है, ठीक है। NaOH होता है ना फॉर्मूला। यहाँ पे पेयर पूछ लिया है क्षार धातुओं का, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों क्षार धातुएं हैं। एंटीमनी देखो यहाँ पे पूछा है ना, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें उपधातु हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन करते क्यों। तो इसका हो जाएगा, ये कम क्रियाशील होता है इसलिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है। तो सोडियम। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एनोडिन। जिंक जब HCl से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, इसलिए आप कर लेंगे, वही हाइड्रोजन। कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी धातु है ठंडे जल से, तो पोटेशियम। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगी, तो जिसका स्थान ऊपर होगा, अभी आपको बताया था, जिंक कर देगी। और कौन सी नहीं कर पाएगी, जिसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा, तो कॉपर नहीं कर पाएगी, ठीक है। बाकी इन सभी का स्थान ऊपर, मैंने आपको सॉल्यूशन में वो टेबल याद करवा दिया, कर लीजिएगा। आमने से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, जिसका स्थान सबसे ऊपर होगा, जिंक का है, तो ये कर लेगी। कॉपर का एस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर का एस, कॉपर पायराइट, क्यू पायराइट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैलिकाइट है यहाँ पे। अधातु, अधातु यहाँ पे कौन सी है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा, जिसमें ना आ जाए वो अधातु होती है। मैट में होता है, तो सल्फाइड की अशुद्धियाँ आती है इसमें, ठीक है। इसमें सी हो जाएगा, सल्फाइड एस होता ना के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा जिंक। कई बार आ गया ये। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है, तो Cu2S, ठीक है। क्लोराइड एस का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हॉर्न सिल्वर। कैल्कोसाइड किसका है, इसका, ये एस को बहुत पूछे आते हैं, आपको याद कर लेना, मैंने आपको सोल्यूशन में करवाया है। तो ये कॉपर का ही है, कहाँ से कैल्कोसाइड, कहाँ से कॉपर, ध्यान रखना, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर ही नहीं पाई जाएगी, ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सत मात्रा। तो ये हो जाएगा 98 है, ठीक है। पीतल क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ये है मिश्र धातु, ठीक है। ये आप इजली कर लेंगे, संछाड़ बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 4 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें क्या होगा, 10 से संयोजक आबंध होंगी, ठीक है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो वही ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। कार्बन किस रूप में होता है, तो ये होता है अल्प मात्रा में CO और CO2 के रूप में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, ठीक है। बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, किसका है, तो ये भी कार्बन का ही है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8, 6 का B हो जाएगा, ठीक है। साबुन के अणु में होता है, ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब IUPAC आपको आएगी, मैंने करवा दिया तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मिसेल वाला, मिसेल प्रक्रिया आपको मैंने करवाया है, कर लीजिएगा। ये देखो IUPAC से 1 2 3 कार्बन है, इसमें नल का साउंड आता है ना, CHO पे एल्डिहाइड का ग्रुप है, नल का साउंड आता है, तो 1 2 3 क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल हो जाएगा, अच्छे से मैंने करवाया, कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बन यौगिक बना था, तो ये बना था यूरिया, NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो ये हो जाएगा एथिलीन।
तीनों मैंने बहुत अच्छे से करवाए, कर लीजिएगा। संतृप्त, असंतृप्त, ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आती हैं, तो एथिलीन ये हो गया डबल वाला, बाकी सब में एन का साउंड आ रहा है, ठीक है। सजातीय युग्म है तो किसमें सेम सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें CHO आ रहा है ना, तो ये सजातीय हो गया जिसमें इक्वल आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन IUPAC से पूछे गए हैं, ठीक है। एल्कोहलिक ग्रुप इसमें कौन सा है, तो ये रहा एथिल अल्कोहल C2H5OH। ब्यूटेनॉन, नॉन में CO आता है तो CO ये रहा, इजिली आप कर लेंगे। एसिटिक अम्ल का मैंने बहुत अच्छे से करवाया, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, एथेनोइक अम्ल किसका सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का। देखो दो है ना, तो एथ यहाँ पे नोइक हो गया। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो ये फॉर्मूला होता है, दो है ना, तो एथ हो गया नॉल, तो एथेनॉल कहाँ पे, ये है। ऐसे ही मेथिल अल्कोहल का हो जाएगा मेथेनॉल, ध्यान रखना, ठीक है। एसिटल्डिहाइड, तो ये फॉर्मूला होता है CH3CHO, दो कार्बन है, CHO पैनल का साउंड आता है, तो एथेनॉल, ये रहा ऑप्शन बी। ऐसे आप कर लिया करो। ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब IUPAC आपको आती होगी, ठीक है, तो वो सीख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रोपेनल, तो ये वाला बनेगा। कीटोन का ग्रुप इसमें कौन सा होगा, ये CHO है, ये भी CHO है, ये COOH है, ये रहा CO, ये वाला हो गया। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो ये हो जाएगा मीथेन। विवृत श्रृंखला यौगिक है, तो इसका हो जाएगा D, ब्यूटीन। एसिटिक अम्ल में कौन सा समूह होता है, तो ये रहा COOH, 23 का हो गया। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये रहा CHO। ये फिर से IUPAC पूछ लिया गया यहाँ पे, तो एक दो, दो कार्बन है और यहाँ पे नॉल आ जाएगा, तो एथेनॉल, ये वही है एथिल अल्कोहल, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला प्रोपेनॉन, इसमें ये पूछा गया CH3CO CH3 का IUPAC नाम बताओ, तो एक दो तीन ग्रुप वाला भी कार्बन काउंट होता है, ध्यान रखना, तो नॉन, तो प्रोपेनॉन। जब एक अल्कोहल अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये, तो ये हो जाएगा एस्ट्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से करवाया एस्ट्रीकरण, तो कर लीजिएगा। एल्डिहाइड है इसमें से, तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो मेथेनॉल हो जाएगा इसका। असंतृप्त यौगिक है, तो ये डबल और ट्रिपल वाले होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक होता है, तो एल्डिहाइड होता है। संतृप्त में क्या नहीं होता है, तो इसलिए आप कर लेंगे, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये होता असंतृप्त में, डबल और ट्रिपल असंतृप्त में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा तो कर लेंगे इजली। अब कौन सा इसमें डबल और ट्रिपल आता है, तो ये हो जाएगा एथिलीन, इसमें डबल आएगा, ठीक है। एल्काइन, ये भी वही है ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसका हो जाएगा ये रहा प्रोपेन, एक दो तीन, तो ये हो गया ए, सिंगल बॉन्ड है ना, एन आएगा। एल्किन C2 होती है, H4 होती है, तो ये हो गया। क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है, तो एक SOG है ना। प्रोपेनॉल, ये आप IUPAC सीख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो नॉल, तीन कार्बन होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये वाला। ये बनाना भी मैंने सिखाया किस तरीके से ट्रिक से करते जाते हैं। साबुन क्या है, किस प्रकार का यौगिक है साबुन, एस्टर। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है, तो वही साबुनीकरण कहलाती है। मृदु साबुन बनाने के लिए क्या पदार्थ आवश्यक होता है, मृदु साबुन कौन सा होता है, जो इजली झाग, जिसमें झाग बन जाता है, ठीक है, तो कास्टिक पोटाश चाहिए। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है रेजिन, इससे झाग बनते हैं, ठीक है। एथिलीन क्षारीय केमेनोफोर से अपक्रिया करके उत्पन्न करती है, तो ग्लाइकोल। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, तो ये मेथेन बनेगा, ठीक है। इसमें मैचिंग करना है, ये मैचिंग करनी है इसमें, तो इसका ये हो जाएगा हेलो एल्केन, ये अल्कोहल OH वाला ग्रुप हो गया, ओके।
कीटोन है तो ये CO ये रहा, एल्किन डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा फिजिक्स का, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको पूरा रिवाइज कर लेना है और प्रॉपर नींद भी लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।